हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस बीमारी का नाम है डायबिटीज़ यानी शुगर, जो कि एक बहुत ही कॉमन बन चुकी है। और अगर भारत देश में अगर बात करें तो कुल 101 मिलियन पेशेंट हैं डायबिटीज़ के। 101 मिलियन दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा एक रेशो है डायबिटीज़ पेशेंट का। और प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज़ होने से पहले के कुछ जिनको हल्की हल्की कुछ सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, या फिर इंसुलिन कम हो रहा है, वो है 136 मिलियन। तो दोस्तों इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि कितने कॉमन ये जो बीमारी है वो आम जन में फैली हुई है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में टोटल 537 मिलियन पेशेंट हैं डायबिटीज़ के। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ है क्या, ये किन वजह से डायबिटीज़ जो है वो आम जन में फैल रही है, क्या कारण हो सकते हैं उसके, और कैसे उसका उपचार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डायबिटीज़ की अगर बात करें तो दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि डायबिटीज़ जो होती है, वो डायबिटीज़ का एक जो मुख्य कारण वो होता है कि जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से इसलिए डायबिटीज़ बन जाता है। ज़्यादा डायबिटीज़ जो जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जैसे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको इंसुलिन नहीं मिल पाता। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन जो हमारा प्रोड्यूस करता है वो होता है पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो पैनक्रियाज से इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, वो अगर काम करना बंद कर देते हैं यानी किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बीटा सेल्स, तो इंसुलिन ब्लड में नहीं सप्लाई होता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और उस कंडीशन में इस बीमारी को नाम दिया जाता है टाइप 1 डायबिटीज़। अगर यही कंडीशन अगर सीवियर हो जाती है तो इसी को ट्रिगर करके टाइप 2 डायबिटीज़ का नाम दिया जाता है, जो कि जिस कंडीशन में पेशेंट इंसुलिन पे स्टार्ट हो जाता है, उसको इंसुलिन बाहर से इंसुलिन चाहिए, चाहे वो जैसे भी मेडिसिन से दो या फिर जो इंजेक्शन्स आते हैं उनके थ्रू पेशेंट को दिया जाता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो अबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर उसको हम डायबिटीज़ यानी शुगर कहेंगे। ठीक है, तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, कैसे, ये नहीं कि एक ही दिन में डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स रहते हैं, कुछ पहले से कुछ कारण पता चल जाते हैं, कुछ सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगना हो सकता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, पेशेंट को वीकनेस रहती है। जैसे सुई चुभती है पेशेंट को, पिंस ऑफ नीडल, सुई की तरह पेशेंट को अलग अलग जगह बॉडी पे चुभन सी होती है। आँखों से कम दिखना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को, ब्लरी विजन हो जाता है, या फिर स्किन ईची स्किन हो जाती है। स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर स्किन के जो वाउंड्स होते हैं उनको हीलिंग होने में टाइम लगना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, बाकी कंफर्म तो आपको टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलता है। जो डायबिटीज़ यानी शुगर का जो नॉर्मल लेवल है बॉडी में वो क्या है? जो नॉर्मल लेवल है वो 100 से कम होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर खाना खाने से पहले सुबह फास्टिंग में, और 100 से 130 होना चाहिए आपका खाना खाने के बाद। ये है शुगर का नॉर्मल लेवल। और जो आपका HbA1c लेवल है, जो यानी 3 महीने का जो आपका शुगर का लेवल है, वो 6% होना चाहिए। 6% से लेकर 6.5% तक होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है आपका तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे, इसके बैड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं बॉडी पे डायबिटीज़ के। देखो, इसमें आइज़ पे सबसे ज़्यादा आइज़ पे इफ़ेक्ट करती है। आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस रह सकते हैं, आपको स्ट्रोक होने का चांसेस रहता है, ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस रहते हैं, और जो कि ब्लड वेसल्स होती है हमारी उनको डैमेज होने का चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लिम्स की जो नर्व होती है उनके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। जिस कंडीशन में एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं न्यूरोपैथी की भी कंडीशन बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कम कैसे कर सकते हैं, कम कैसे किया जा सकता है? वैसे तो अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा अगर सीवियरिटी है तो वो मेडिकल कंसल्टेशन करना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है। लेकिन अगर एक लो लेवल पे आपको अगर डायबिटीज़ है तो कुछ फिजिकली आप घर पे भी कर सकते हैं। जैसे
एक्सरसाइज कर सकते हैं आप इसको कम करने के लिए। आप कार्बोहाइड्रेट्स खाने में अच्छा ले सकते हैं, ज़्यादा आप फाइबर का खाना खाएं, ठीक है। प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पिएं आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, बिल्कुल इंजॉय करते रहें अपने दिन को, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें आप पूरे अच्छे तरीके से आप पूरी नींद को लें, आप नींद आपकी पूरी हो दिन में, ठीक है। तो ये कुछ है जो आप उसको ब्लड को कम कर सकते हैं। ये ज़्यादातर कब हो जाती है, जैसे कि इतनी कॉमन इसलिए हो गई है क्योंकि आजकल जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में, वो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा लंबे समय तक रहने से पैनक्रियाज पे अफेक्ट करने की वजह से जो पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करना या तो बंद कर देता है या फिर बहुत ही कम अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बॉडी में। इसलिए जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से ही फिर धीरे धीरे बॉडी में अलग अलग प्रकार की बीमारियां उसकी वजह से स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों ये था कुछ डायबिटीज़ के बारे में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।